समाज में किन्नर तो हमेशा ही अट्रैक्शन की जगह पे रही है। सबको ये बहुत चाह है जानने की कि किन्नर समाज क्या होती है। जो चीज़ समाज से छुपा रहेगा वो किन्नर क्यों, कोई भी चीज़ आप अगर समाज से छुपाओगे तो उसके लिए इंसान मतलब साधारण जनमानस के मन में उत्सुकता जागती है, क्वायरीज जागती है कि क्या है ये। तो किन्नर समाज के साथ भी वही है। इतने साल बिछड़ के रहने के बाद 2014 में जो नालसा जजमेंट आया वो एक टर्निंग पॉइंट था पूरे भारतवर्ष के किन्नर समाज के लिए, जो एक रंग बदल के, एक पट्टा बदल के रख दिया किन्नरों का। आज देखिए किन्नर आज भी लड़ाई कर रहे हैं, हर एक क्षेत्र में लड़ाई की ज़रूरत है और लड़ाई करके किन्नरों को हर चीज़ मिलता है। लेकिन आज के समय में किन्नर जज भी बन रहे हैं, आज के समय में किन्नर साधु संत भी बन रहे, आज के समय में किन्नर पुलिस ऑफिसर बन रहे, आज के समय में किन्नर पॉलिटिक्स में है, आज के समय में किन्नर हर एक सेक्टर में काम कर रहे हैं और अच्छा रैंक लेके अपने टैलेंट के साथ, अपने प्रतिभा के साथ, अपने मेरिट के साथ कर रहे, किसी के दया के नहीं, अपने से लड़ के लिया है जो भी लिया है किन्नर। और इस कुंभ में किन्नर अखाड़े की बात अगर कहेंगे तो सनातन धर्म के साथ किन्नर तो आदिकाल से जुड़ा हुआ है। आपको एक कहानी हम अगर बताएं तो कहानी ऐसे कहे जाएंगी, जब दानव और देवों में अमृत को लेके युद्ध हुआ था तब भी भगवान को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा था और वो मोहिनी ये आज ही ये मोहिनी बैठी है। भगवान ने जब भी असुरों को तारना चाहा तब भी उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया, अमृत बांटने गए तब भी मोहिनी रूप धारण किए, अर्जुन को 12 वर्ष की अज्ञातवास में भी बृहन्नला रूप धारण करना पड़ा। तो किन्नर तो बहुत प्राचीन काल से संत समाज के साथ, सनातन के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जब इन्वेडर्स आए हमारे देश में, जब मुग़ल शासन आए, जब पठान आए, उसके बाद जब अंग्रेज आए, तो इन्होंने हमें क्रिमिनलाइज कर दिया क्योंकि इनके समाज व्यवस्था में ऐसा कुछ उल्लेखित था नहीं। और सनातन संस्कृति में प्राचीन काल से सनातन में किन्नर जो होते थे वो संतों के साथ जुड़े रहते, फिर तंत्र साधना आदि करते, सब कुछ के साथ जुड़े रहते। तो किन्नर चर्चा के विषय शुरू से है और आज सनातन में मूलधारा के साथ आके जुड़ के और ज़्यादा हाईलाइटेड हो चुके हैं। किन्नरों की साधना, किन्नरों की हर क्रियाक्रम पे इंसानों का नज़र रहता है। देखिए जैसे हम लोग सुबह, मतलब मैं अपना दिनचर्या बता रही हूँ, सुबह उठती हूँ, सुबह हमारा जो नियम है, हम 2 टाइम का संध्या करते हैं समय के अनुसार। 2 समय का संध्या करते हैं, अपने इष्ट का, अपने नारायण का सेवा आदि करने के बाद हम लोग अखाड़ा परिक्रमा करते हैं। करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे धर्म ध्वजा के नीचे बैठते हैं, जजमानों को आशीर्वाद देते हैं, प्रसाद पाते हैं और फिर जैसे कार्यक्रम रहता है आगे बढ़ता रहता है, उस कार्यक्रम के अनुसार बढ़ते रहते हैं। अगर वो किन्नर है और वो किन्नर अखाड़े के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको पता है साधु संत बनने के लिए संस्कार की आवश्यकता है। वो जैसे सबकी संस्कार होती है वैसे उनका भी संस्कार होगा, उसके बाद उनका भी पट्टाभिषेक होंगे, फिर वो किन्नर अखाड़े के साथ जुड़ेंगे। हमारे भी होते नहीं, नियम तो वैसे ही होते हैं। हम यहाँ से जाते हैं संगम स्नान आदि करके, पिंडदान करके, स्नान आदि करके अखाड़े वापस आते हैं। अखाड़े वापस आने के बाद संकल्प होते हैं, पूजा यज्ञ वगैरह होते हैं, उसके बाद उनकी पट्टाभिषेक की तैयारी की जाती है। आचार्य महामंडलेश्वर हमारे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी वो मंत्र और माला के द्वारा उनकी पट्टाभिषेक करते हैं, उनको अखाड़े के अंतर्गत स्वागत करते हैं। देखिए हमारे हिंदी में कहावत है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। सनातन इतना विशाल है ना, कौन सनातनी नहीं है। शुरू से जो इस पृथ्वी पे है वो सब सनातन के अंतर्गत है। धर्म एकमात्र सनातन है, बाकी सब पंथा है। एक धर्म है, एक अधर्म है, धर्म का विपरीत अधर्म होता है। धर्म सनातन है, बाकी सब पंथा है। सब अपने अपने मान्यताओं से चल रहे हैं, लेकिन उस मान्यता का मूल बीज सनातन है। सनातन से बाहर कोई नहीं है, सनातन सत्य है। आप किसी भी पंथा को मान सकते हो लेकिन आप हो सनातनी।
विश्व के आदि से लेके अंत तक सनातनी है। सनातन का कोई विकल्प नहीं है। हाँ, मैं हिंदू राष्ट्र में हूँ, हिंदुस्तान में रहती हूँ। भौगोलिक रूप से इस देश का नाम हिंदुस्तान आया, मैं हिंदू कहलाती हूँ, लेकिन हूँ मैं सनातनी। कोई अगर बांग्लादेश में है, कोई अगर पाकिस्तान में है, लेकिन वो सनातनी दिनचर्या के साथ अपना जीवन गुजार रहे, तो सनातनी है। वो पाकिस्तान में सनातनी हो, बांग्लादेश में सनातनी हो, जो अमेरिका में बैठ के सनातन की प्रैक्टिसेस कर रहे, वो अमेरिका में बैठ के वहाँ के सनातनी है। सनातन से बाहर कोई नहीं है। आप एक बात बताओ, विश्व के इतने सारे पंथा है, सब पंथा कहते हैं मार के आगे बढ़ो, और एकमात्र सनातन कहता है वसुधैव कुटुंबकम। एकमात्र सनातन कहता है लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। कौन ऐसा पंथा है आज के दिन ये कहता है? तो सनातन को तोड़ना, सनातन के प्रति टिप्पणी करने से सनातन को कोई फर्क नहीं पड़ता। सनातन शुरू से था, अंत तक है, ठीक है ना। और रही बात भारतवर्ष की, तो ये शिव की भूमि है। यहाँ पे कंकर कंकर में शंकर है। यहाँ पे हर एक माता के अंदर मातृशक्ति विराज करती है। विदेशों में तो बच्चे 18 साल की उम्र हो जाते, माँ बाप को त्याग के चले जाते। एक मातृ संस्कृति ये है भारतवर्ष, जहाँ पे परिवार संजोग के संकल्प के साथ रहते हैं, एकत्रित रहते हैं, एक के पीछे एक, बड़ों को छोटे सम्मान करते, छोटों को बड़े स्नेह करके अपनी जीवनचर्या चलाते हैं। इस सनातन को मिटाना, इसको टिप्पणी करना इतनी आसान बात नहीं है। ये मूर्ख है।